नमस्कार साथियों, आज बात करेंगे राजस्थान विधानसभा में कांग्रेस द्वारा हंगामा। राजस्थान विधानसभा का सत्र शुरू, उसके बाद बात करेंगे विश्व कप जीत के आई क्रिकेट क्लब का शानदार स्वागत, राहुल गांधी के लोकसभा में दिए बयान पर जोरदार हंगामा और जोरदार चर्चा और सुखाड़िया विश्वविद्यालय में एक और छात्र ने भूख हड़ताल प्रारंभ की। तो सबसे पहले अपील, अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब न किया है तो कर लें। सब्सक्रिप्शन बिल्कुल फ्री है, एयर टू फ्री, कोई पैसा नहीं लगते, और बेल आइकन दबाना न भूलें। इसका एडवांटेज ये है कि जब भी हमारा नया वीडियो बनेगा आपको सूचना मिलेगी। अगर आपने वीडियो अच्छे लग रहे हैं तो लाइक करें, शेयर करें, फॉरवर्ड करें और कमेंट करें, और कमेंट बॉक्स में हमें सुझाव भी दें। आपके सुझाव हमें बेहतर करने में मदद करेंगे। तो ये तो अपील। अब राजस्थान विधानसभा में का आज सत्र शुरू हो गया। ये बजट सत्र है और थोड़ा लंबा चलेगा, लेकिन इसमें आज मतलब कांग्रेस ने एक बड़ी अजीब बात कर दी। उन्होंने ये मांग रखी कि राज्यपाल का अभिभाषण करवाओ, जबकि राज्यपाल का अभिभाषण केवल साल के पहले सत्र में होता है और इस साल का पहला सत्र पहले हो चुका है। तो ये इस सत्र में राज्यपाल के अभिभाषण का कोई औचित्य नहीं है, ये मांग ही गलत है। लेकिन कांग्रेस ने मांग कर दी और बहुत हंगामा किया। हमारे हिसाब से ये मांग गलत है और कोई ऐसी आवश्यकता नहीं है कि राज्यपाल का अभिभाषण करवाया जाए। ये कोई आवश्यक भी नहीं है और ज़रूरत भी नहीं। तो ये तो एक बात हुई। दूसरी बात ये है कि आज भारत की क्रिकेट की टीम T20 मैच का विश्व कप जीत के अमेरिका से भारत पहुंची। भारत आकर के दिल्ली में लैंड हुई। दिल्ली में वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के घर जाकर नरेंद्र मोदी से मिली और उनके साथ थोड़ा समय बिताया। और सारे खिलाड़ी बहुत खुश थे और वहाँ से फिर वो बॉम्बे गए और बॉम्बे में मेरीन ड्राइव पर उनका इंतज़ार हो रहा है उनका स्वागत के लिए। खूब भीड़ जमा है और सामने समुद्र है, आप तो जानते ही ये बात को। तो ये दूसरी बात है जो बहुत प्रशंसनीय है कि भारत की क्रिकेट की टीम 2020 वर्ल्ड कप जीत के आई। और सभी खिलाड़ियों का हम स्वागत करते हैं, अभिनंदन करते हैं और उन्हें बधाई देते हैं, शुभकामनाएं देते हैं आगे के लिए। और 2-3 खिलाड़ी तो इसमें से रिटायर्ड होने वाले हैं, शायद अब वो T20 नहीं खेलेंगे, जैसे
जडेजा और शायद कोहली भी शायद नहीं खेले, और कैप्टन जो शर्मा जी, ये भी शायद इन्होंने भी संन्यास की घोषणा की। तो 2-3 जनों ने घोषणा की है संन्यास की। बाकी लोगों को बहुत बहुत बधाई, वो अपना जीवन खेल जो है जारी रखेंगे। तो अब जो मुख्य बात है वो ये है कि कल जो राहुल गांधी ने मतलब पार्लियामेंट में जो बयान दिया था, 2 बयान दिए उन्होंने। मतलब बयान तो खैर काफ़ी से थे, लेकिन उसमें से 2 बहुत विवादित हैं और 2 में बहुत चर्चा हो रही है। बल्कि 3 विवादित थे, 3 उनका पॉइंट ऑफ ऑर्डर से भी वहाँ पे विरोध किया गया। एक तो था अग्निवीर वाला। अग्निवीर का जो राजनाथ सिंह जी ने वहीं विरोध किया था कि राहुल गांधी झूठ बोल रहे हैं और अग्निवीर में हम जो है 1 करोड़ रुपए शहीद को देते हैं। शहीद होने पर अग्निवीर के सैनिक को 1 करोड़ रुपए देते हैं। तो फिर आज एक वीडियो जारी किया राहुल गांधी ने, जिसमें ये कहा गया कि वो अजय सिंह जो पहला अग्निवीर शहीद हुआ है उसको उसके पिताजी का वीडियो था। उन्होंने कहा हमको कुछ नहीं मिला। बाद में क्लेरिफिकेशन हुआ कि नहीं, 48 लाख रुपए उनको मिले हैं, लेकिन वो बीमा कवर के हैं। अब ये थोड़ा सा टेक्निकल मामला है। ये बीमा कवर के रुपए को आप मुआवजा नहीं कह सकते, और उनका कहना यह है कि केंद्र सरकार ने अभी तक हमको कोई पैसा नहीं दिया, जबकि केंद्र सरकार का कहना है कि 50 लाख रुपए हम केंद्र सरकार देगी, और वो भी शायद कोई बैंक के कवर से है। मतलब टेक्निकली देखा जाए तो केंद्र सरकार अपनी तरफ से कुछ नहीं दे रही है। ये जो बीमे में जो पैसा कटा है, इंश्योरेंस में जो पैसा कटता है, उससे जो इंश्योरेंस कवर है वो है 50 लाख रुपए, और दूसरा SBI में जो कवर है वो है 50 लाख रुपए, और बीमा का 48 लाख। तो ये कुल मिलाकर के 98 लाख रुपए होते हैं। इसके अलावा सेना ने एक सर्कुलर जारी किया, उसमें ये था कि 1,65,000 रुपये 65 लाख रुपए इनको मिलेंगे। तो वो 65 लाख रुपए कहाँ से मिलेंगे? कुछ तो शायद 8 लाख रुपए या ऐसे कुछ तो उनको जो मिलते हैं वो मिलना है, और बाकी जो है 50 लाख रुपए शायद सरकार मुआवजा देगी। तो इस तरह से है। लेकिन राहुल गांधी का ये कहना था कि भाई जो रेगुलर मिलिट्री के पर्सन है और वो उसकी इस तरह से शहीद हो जाता है तो उसको 2.5 लाख रुपए 2.5 करोड़ रुपए करीब मिलता है। तो ये डिफरेंस जो है क्यों है अग्निवीर में और मिलिट्री के? तो मूल जो बात थी वो ये थी कि भाई सेना में भेदभाव किया जा रहा है। तो अग्निवीर के साथ अलग व्यवहार है, रेगुलर के साथ अलग व्यवहार है। तो ये जो है अलग व्यवहार नहीं होना चाहिए, ये मूल बात थी। उस पर काफ़ी विवाद चला, लेकिन कुल मिलाकर के यही है कि भाई वो अच्छा। दूसरा विवाद था हिंदू, जो मैंने कल भी शायद कहा था कि भाई हिंदू जो संगठन है, बजरंग दल और विश्व हिंदू परिषद और भाजपा और RSS, इन्होंने क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उस बयान को पूरा तोड़ मरोड़ करके पेश किया और कहा कि पूरे हिंदू समाज को आप हिंसक बता रहे हो, इसलिए वो सारे लोग विरोध कर रहे हैं। लेकिन सही बात यह है कि राहुल गांधी ने पूरे हिंदू समाज को हिंसक नहीं कहा। उसने कहा हिंदू समाज तो अहिंसक है,
लेकिन कुछ लोग उसको हिंसक बनाने पे लगे हुए हैं। जो लोग उनको हिंसक बनाने पे लगे हुए हैं वो लोग हिंदू नहीं है, ये उसका कहने का मतलब था। और फिर साफ कहा उन्होंने कि आरएसएस हिंदू नहीं है, या नरेंद्र मोदी हिंदू नहीं है, या भाजपा हिंदू नहीं है। ये सारे लोग जो है हिंदुओं की ठेकेदारी कर रहे हैं, वो गलत है। वो पूरे हिंदू समाज की ठेकेदारी कैसे कर सकते हैं, ये लब्बो-लबाब था। खैर, अब तीसरा इशू है किसानों का। किसानों के इशू पे शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि हम तो एमएसपी दे रहे हैं। तो आज एक वीडियो जारी हुआ, उसमें उसने कहा कि एमएसपी तो 67 से दे रहे हैं, इंदिरा गांधी के ज़माने से ही, कोई नई बात नहीं कर रही है। अगर भाजपा सरकार ये एमएसपी दे रही है तो कोई नई बात नहीं है। सवाल ये है कि जो किसानों ने जो आंदोलन किया था और 13 महीने लगभग यहाँ पर बैठे रहे बॉर्डर पे, दिल्ली की बॉर्डर्स पे, उनको अंदर आने नहीं दिया इसलिए, और हर मौसम में, गर्मी में, धूप में, बारिश में, ठिठुरती ठंड में भी वो वहाँ बैठे, और लगभग 700 साढ़े 700 किसान उनके शहीद हो गए। और लेकिन उनकी जो तीनों कानून तो वापस लिए, जो 3 कानून उनके लिए बनाए थे, मतलब उनको वो पसंद नहीं थे तो उनके खिलाफ ये हड़ताल थी, तो वो कानून तो वापस लिए। लेकिन जो एमएसपी की गारंटी देने की बात कही थी कि एमएसपी को लीगल गारंटी देंगे, डिमांड किसानों की 2 ही डिमांड थी एक्चुअली। ये 3 कानून भी अध्यादेश से बीच में लाए गए। उसके पहले से किसानों का जो है आंदोलन चल रहा था, हालांकि वो कहीं धरना प्रदर्शन अलग अलग जगह इस तरह से कर रहे थे, कोई वैसा नहीं था। लेकिन और यात्राएं भी की, पूरे देश की यात्रा की लोगों, मतलब किसानों ने, और अपनी बात को सब जगह रखा। और वो ये थी कि भाई हमारी 2 मांग है। एक तो हमको हमारी फसल का पूरा दाम चाहिए, मतलब एमएसपी जो मिनिमम सपोर्ट प्राइस सरकार देती है, वो तो उसकी लीगल गारंटी होनी चाहिए, उससे नीचे माल नहीं बिकना चाहिए। इसमें कोई गलत बात नहीं है, बिल्कुल सही मांग है। और दूसरा ये है कि पूंजीपतियों का इतना पैसा आप 16 लाख करोड़ रुपया अगर आप माफ़ कर सकते हैं, तो किसानों का 2-4 हज़ार करोड़ रुपया क्यों नहीं माफ़ कर सकते। ये डिमांड थी, और ये दोनों डिमांड पे एक कमेटी बनाई थी, और उस कमेटी की अभी तक 2 साल में कोई मीटिंग भी नहीं हुई, और उसका क्या हुआ पता नहीं। तो ये जो राहुल गांधी का कहने का मतलब ये है कि एमएसपी आपने लीगल नहीं की, वो बवाल था। और इसी पे शिवराज सिंह जी बोले, वो गलत बोले। सही बात ये थी कि लीगल गारंटी चाहिए थी, और ये किसानों का मामला था। अब सुखाड़िया विश्वविद्यालय में, जैसा कि आप जानते हैं, कल भी मैंने बताया था आपको कि 2 छात्रों ने, अविनाश कुमावत और अंशुमन सिंह ने, वहाँ पर डिप्लोमा में के छात्रों को मतदान का अधिकार देने के लिए जो भूख हड़ताल कर रखी है, वो आज भी जारी रही। और आज जो है कुछ और मांगों को लेकर के समीर मेघवाल भी आज वहाँ पर धरने पर बैठ गए, भूख हड़ताल पर बैठ गए। अब वो मांगे कब पूरी होगी, क्या होगा, ये पता नहीं। अच्छा, फिर कल एक खबर मैंने आपको और बताई थी, नीट परीक्षा को रद्द करवाने के लिए छात्रों ने कल, एनएसयूआई और यूथ कांग्रेस के छात्रों ने कल घोषणा की थी कि हम रेल रोको आंदोलन करेंगे। वो आज रेलवे स्टेशन पर पहुंचे, लेकिन पुलिस ने उनको बैरिकेड लगा करके रोक दिया, अंदर नहीं जाने दिया। वहाँ पर कि फतेह सिंह राठौड़ जो
शहर जिला कांग्रेस के अध्यक्ष हैं, उन्होंने छात्रों को संबोधित किया और फिर शायद वहीं से छात्रों को संबोधित किया। तो एक खबर और बहुत ज़ोरदार है, और लेकिन छोटी सी है, लेकिन अब कल जो राज्यसभा में प्रधानमंत्री का भाषण चल रहा था, उस समय कांग्रेस ने वॉकआउट किया। अब कांग्रेस के वॉकआउट के साथ बीजू जनता दल के 9 सदस्य हैं, उन्होंने भी वहाँ से वॉकआउट किया। तो भाजपा के लिए ये मुश्किल हो गई है कि उनका बहुमत है नहीं भाजपा का राज्यसभा में, और ये जो 9 बीजू जनता दल के लोग थे, ये हमेशा समर्थन करते थे तो भाजपा के किसी भी बिल को, किसी भी परेशानी में होते थे तो ये उनको निकालते थे। अब ये एक नई मुश्किल पैदा हो गई है भाजपा के लिए। ये इसको भाजपा कैसे सॉल्व करेगी, ये देखने वाली बात है। तो यहाँ ये इस वीडियो को हम समाप्त करते हैं, और आशा करते हैं कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर पसंद आया हो तो लाइक करें, इसको फॉरवर्ड करें और शेयर करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाना न भूलें, और कमेंट लिखें, और सुझाव, आपके सुझाव हमारे को आगे बेहतर करने के लिए पथ प्रदर्शक होंगे। धन्यवाद।